हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल दैट ट्रेडिंग ट्रेवल। स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। जैसा कि आपने पिछला वीडियो अगर देखा है तो मैंने एक्सट्रीम का बनाया था, एक्सट्रीम ए। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम टाइम फ्रेम 1 से स्टार्ट करें। तो अभी आप टाइम फ्रेम 2 एक्सट्रीम को आप थोड़ा होल्ड करते हैं हम, और हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम फ्रेम से। तो फर्स्ट टाइम फ्रेम में हमारा क्या होता है, अक्सर री एंट्री होता है। तो री एंट्री भी कई तरह की होती हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सी एस एम बाय और सेल री एंट्री। ओके गाइस, तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं सी एस एम बाय और सेल री एंट्री। अगर आप ये पहली बार वीडियोस देख रहे हो तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप पिछले वीडियोस देख लो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी एस एम में बता चुका हूँ क्या होता है। जब कोई टॉप बीबी या लो बीबी को ब्रेक करता है तो वो सी एस एम कैंडल होती है, और उसी की री एंट्री होती है। तो हम पहले समझते हैं री एंट्री होता क्या है। मार्केट अप ट्रेंड में होती है। मार्केट हमेशा ऐसे चलती है, ना कि एकदम फ्लैग की तरह चलती है, ठीक है। करेक्शन करते हुए मार्केट चलती है इस तरह से। तो ये बुलिश मार्केट है, ओके। तो जब मार्केट करेक्शन करती है तो हमें री एंट्री देती है। ये करेक्शन जो पॉइंट होता है ये री एंट्री होता है। और ये री एंट्री कहाँ पे होता है, अगर बाइट ट्रेंड है तो ये मालो पे होगा। मालो यानी 510 लो पे होगा। इस तरह से री एंट्री होता है। इसी तरह से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरह से चलती है मार्केट। डायग्राम पर ज़्यादा फोकस मत करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना। तो ये जो होता है हमारा, ये सेल री एंट्री होता है। ये कहाँ से बनता है, ये बनता है माही से। अभी मैं जब आपको चार्ट पे समझाऊंगा अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप ये डायग्राम को समझ लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। मार्केट इस तरह से एक डायरेक्शन में चलती है, अप साइड में या डाउन साइड में, और री एंट्रीज देते हुए चलती है जब करेक्शन में होता है। तो अभी देखो ये यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, सीएसएम, ठीक है। तो जब मार्केट सीएसएम करेगी तो हम वेट किस चीज का करेंगे कि मार्केट एक बार करेक्शन करे 510 लो, यानी मालो क्या। अब यहाँ पे जो सिनेरियो है सीएसएम री एंट्री, अब यहाँ पे देख लो, ये सीएसएम मान लो या इसको सीएसएम मान लो, और ये री एंट्री मान लो। सीएसएम री एंट्री, सीएसएम री एंट्री, ओके। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, तो इसको हम कहेंगे सी एस एम बाय री एंट्री। तो अभी हमारा टाइम फ्रेम कौन सा है, 1। H1 हो जाएगा हमारा टाइम फ्रेम 1। री एंट्री का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये H1 हो जाएगा टाइम फ्रेम 1 री एंट्री। M15 हो जाएगा हमारा टाइम फ्रेम 2। और M5 हो जाएगा हमारा टाइम फ्रेम 3। तो हम H1 पे देखेंगे री एंट्री, M15 पे देखेंगे स्ट्रीम, और M5 पे एक्सट्रीम टिप्पीबाजी पे एमएलबी। ये हम आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसमें टाइम फ्रेम 2 और टाइम फ्रेम 3 होगा। अभी हम सिर्फ टाइम फ्रेम 1 की बात कर रहे हैं जो री एंट्री हमें
प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे क्या हुआ, सीएसएम कैंडल आई, हम वेट करेंगे इस जोन का, और यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर गई। भले यहाँ पे वो इसको ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है, लेकिन जब हम धीरे धीरे चैप्टर्स को क्लियर करेंगे आगे, तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो वो चाहे टाइम फ्रेम 1 हो, चाहे 4 हो, चाहे डेली हो, चाहे वीक हो, चाहे मंथली हो, तो हमारा टाइम फ्रेम 1 जो होगा वहां पे रीएंट्री होगा। तो ये बाई की हो गई, ठीक है। सेल का देख लेते हैं। सीएसएम वेट करेंगे 5 टन हाई का, रीएंट्री मिली, मार्केट यहाँ से अगेन नीचे फॉल हुई, लेकिन सीएसएम नहीं बना पाई, मार्केट अगेन ऊपर। और एग्जांपल देख लेते हैं बाई के। बाई, और ये जो सीएसएम री एंट्री होती है, ये बहुत पावरफुल री एंट्री होती है गाइस, बहुत पावरफुल होती है। सीएसएम री एंट्री। इसी तरह हम H4 का देख लेते हैं। सीएसएम बाय सीएसएम री एंट्री। बाय सीएसएम री एंट्री। तो वो चाहे बाई हो चाहे सेल हो, इतना आप समझ लेना कि इस तरह से वर्क करता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी समझ में आ गया आपको, बाय और सेल री एंट्री है सीएसएम। तो यहाँ पे H4 हमारा हो जाएगा टाइम फ्रेम 1, क्योंकि यहाँ पर H4 में क्या हो रहा है, री एंट्री हो रहा है। और गाइस हम साथ में सोच रहे थे कि इंडियन मार्केट को भी हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। मार्केट 3:15 पे बंद होती है, तो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट डे के लिए एनालाइज करेंगे, ताकि आपको इंडियन मार्केट के लिए भी अच्छा सा समझ में आ जाएगा, वो आप वहाँ से भी अच्छे से सीखना, आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो ये हो जाएगा टाइम फ्रेम 3, ठीक है। तो यहाँ पे H4 हो जाएगा टाइम फ्रेम 1 री एंट्री, H1 टाइम फ्रेम 2, M15 टाइम फ्रेम 3। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब इसी तरह हम डेली का समझ लेते हैं। अगर हम डेली में करते हैं, या चलो हम वीकली का देख लेते हैं सीधे, सेम वीकली का भी रहेगा ऐसे ही। बस आप इतना समझ लो, लास्ट टाइम जो हुआ है क्या हुआ है। लास्ट टाइम आप देख सकते हो यहाँ पर कैंडल क्या थी, ये सीएसएम थी, और मार्केट ने यहाँ पे हमें अच्छा रिएक्ट किया था। मैंने आपको ये शेयर भी किया था, यहाँ से हमने कई री एंट्रीज भी बनाई हैं, और अभी भी मार्केट बुलिश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वीकली। वीकली है ना, हाँ वीकली है, तो ये टाइम फ्रेम हमारा 1 हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर पता, अगर आप शुरुआत से देख रहे, तो जो हमारा बीबीएमए है, ये जो है हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम पर काम करता है, क्योंकि हम एक टाइम फ्रेम को देख के एंट्री नहीं करते हैं। इसीलिए सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है ये, क्योंकि ये मल्टी टाइम फ्रेम पर काम होता है इसमें। और H4 हो जाएगा हमारा थर्ड टाइम फ्रेम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम में देख लो, मंथली में भी देख लोगे तो यही मिलेगा सीएसएम। जब एक बार वीकली की री एंट्री हमें मिलती है ना गाइस, तो हमें जो लोअर टाइम फ्रेम होता है ना, उसमें बहुत सारी री एंट्री मिलती है। एक बार हम मल्टी टाइम फ्रेम अगर देखेंगे ना, तो अब यहाँ पे आप खुद ही देखो, यहाँ पे अगर वीकली में हमें अच्छा
रिजेक्शन मिलता है, अच्छी री एंट्री मिलती है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से इसको कैच कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बीबीए में जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है, ना कि एक टाइम फ्रेम का। तो गाइज आई होप का इतना समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको बताया है। तो रीएंट्री भी कई तरीके की होती है, हम एक एक धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इधर कुछ वीडियोस लेट आ रहा है, कुछ बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो इससे वीडियोस नहीं बना पा रहा था। और अब थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको वीडियोस जल्दी जल्दी मिले। और बाकी डेली का मैंने सोचा है इंडियन मार्केट का भी, तो वो भी मिलेगा अगर आप लोग प्यार बनाए रखोगे अपना। तो मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाऊं। अगर आप सीखना चाहते हो तो पर्सनल भी सीख सकते हो। बाकी मैं अपने टेलीग्राम पे पॉसिबल जो जोन जो होते हैं वो डालते रहता हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कर लो मेरे को। कोई भी डाउट है तो वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, फिर अब हम नेक्स्ट री एंट्री की बात करेंगे। आज हमने सी एस एम री एंट्री की बात करी, और नेक्स्ट हम बात करेंगे सी एस ए री एंट्री के बारे में। ठीक है, सी एस ए री एंट्री के बारे में।